ज्यादा से ज्यादा तुम मुझसे बात नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा तुम वहां नहीं जाओगे, ज्यादा से ज्यादा इस काम में 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा वह यहाँ से चला जाएगा। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज करते हैं। तो इन्हें बोलने के लिए इंग्लिश में जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है एट द मोस्ट। एट द मोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा। फिर उसके बाद में लिखेंगे हम सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। ज्यादा से ज्यादा तुम मुझसे बात नहीं करोगे। एट द मोस्ट यू विल नॉट टॉक टू मी। एट द मोस्ट यू विल नॉट टॉक टू मी। ज्यादा से ज्यादा तुम वहां नहीं जाओगे। एट द मोस्ट यू विल नॉट गो दियर। एट द मोस्ट यू विल नॉट गो दियर। ज्यादा से ज्यादा इस काम में 5 मिनट लगेंगे। At the most it will take 5 minutes in this work. At the most it will take 5 minutes in this work. ज्यादा से ज्यादा वह यहाँ से चला जाएगा। At the most he will go from here. At the most he will go from here. ज्यादा से ज्यादा वह 16 साल की है। At the most she is 16 year old. At the most she is 16 year old. ज्यादा से ज्यादा हमने 2 ब्रेड खाए। At the most we ate 2 breads. At the most we ate 2 breads. वो जो भी हो, इस बार गलती मत करना। वो जो भी हो, वह हमेशा सच बोलती है। वो जो भी हो, तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे। वो जो भी हो, हम पक्का आएंगे। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हमें डेली लाइफ में बोलने होते हैं, या आप लोगों ने कहीं बार बोला भी होगा और सुना भी होगा इस प्रकार के सेंटेंसेस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में किससे बोला जाता है। तो गाइस, इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम व्हाटएवर इट इज प्लस कंप्लीट सेंटेंस इसका यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सकें। वो जो भी हो, इस बार गलती मत करना। Whatever it is, don't make a mistake this time. Whatever it is, don't make a mistake this time. वो जो भी हो, वह हमेशा सच बोलती है। Whatever it is, she always speaks truth. Whatever it is, she always speaks truth. वो जो भी हो, तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे। Whatever it is, you will not tell this thing to anyone. Whatever it is, you will not tell this thing to anyone. वो जो भी हो, हम पक्का आएंगे। Whatever it is, we will come for sure. Whatever it is, we will come for sure. वो जो भी हो, वह बहुत समझदार है। Whatever it is, he is very sensible. Whatever it is, he is very sensible. वो जो भी हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। Whatever it is, we will help you. Whatever it is, we will help you. वो जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Whatever it is, I am with you. Whatever it is, I am with you. उसने मुझे अनसुना कर दिया। तुम हमेशा मुझे अनसुना कर देते हो। जब मैं तुम्हारे बारे में बोलने लगा तो उसने मुझे अनसुना कर दिया। बीच में अनसुना मत करो। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इनको बोलने के लिए हम टी नॉट का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अनसुना करना। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ट्यून्ड आउट प्लस ऑब्जेक्ट। गैस, यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट को ना लिख करके आप टी नॉट के बीच में भी लिख सकते हो, क्योंकि मोस्टली ये टी नॉट के बीच में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में और कैसे यूज़ करना है इसको। और यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, जो आप ट्यून देख रहे हो वैसा मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसने मुझे अनसुना कर दिया। ही ट्यून्ड मी आउट। ही ट्यून्ड मी आउट। तुम हमेशा मुझे अनसुना कर देते हो। यू ऑलवेज ट्यून मी आउट। यू ऑलवेज ट्यून मी आउट। जब मैं तुम्हारे बारे में बोलने लगा तो उसने मुझे अनसुना कर दिया। When I started speaking about you, she tuned me out. When I started speaking about you, she tuned me out. बीच में अनसुना मत करो।
डोंट ट्यून आउट इन द मिडिल, डोंट ट्यून आउट इन द मिडिल। अंशुने क्यों कर रहे हो? वाई आर यू ट्यूनिंग आउट, वाई आर यू ट्यूनिंग आउट, वाई आर यू ट्यूनिंग आउट। दिल पे पत्थर रख के मैंने उसे बाय कह दिया, दिल पर पत्थर रख के मुझे ऐसा करना पड़ा, दिल पर पत्थर रख के मैं यह काम कर रहा हूँ, दिल पर पत्थर रख के मुझे यह बोलना पड़ रहा है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं, और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है विद अ हैवी हार्ट, विद अ हैवी हार्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भारी मन से या फिर दुखी मन से या फिर दिल पर पत्थर रख के। फिर गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं आप। तो सबसे पहले बोला जाता है विद अ हैवी हार्ट प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं गाइस, ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। दिल पे पत्थर रख के मैंने उसे बाय कह दिया, आई सेड बाय टू हर विद अ हैवी हार्ट, आई सेड बाय टू हर विद अ हैवी हार्ट। दिल पर पत्थर रख के मुझे ऐसा करना पड़ा, आई हैड टू डू दिस सच अ विद अ हैवी हार्ट, आई हैड टू डू दिस सच अ विद अ हैवी हार्ट। दिल पर पत्थर रखकर मैं यह काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस वर्क विद अ हैवी हार्ट, आई एम डूइंग दिस वर्क विद अ हैवी हार्ट। दिल पर पत्थर रखकर मुझे यह बोलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्पीक दिस विद अ हैवी हार्ट, आई एम हैविंग टू स्पीक दिस विद अ हैवी हार्ट। दिल पर पत्थर रखकर यह डिसाइड किया है, वी हैव डिसाइडेड दिस विद अ हैवी हार्ट, वी हैव डिसाइडेड दिस विद अ हैवी हार्ट। दिल पर पत्थर रखकर मैंने उसे सब बता दिया, आई टोल्ड हर एवरीथिंग विद अ हैवी हार्ट, आई टोल्ड हर एवरीथिंग विद अ हैवी हार्ट। दिल पर पत्थर रखकर मुंह पे मेकअप कर लिया, आई हैव अप्लाइड मेकअप ऑन माई फेस विद अ हैवी हार्ट, आई हैव अप्लाइड मेकअप ऑन माई फेस विद अ हैवी हार्ट। दिल पर पत्थर रख के मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग विद अ हैवी हार्ट, आई एम गोइंग विद अ हैवी हार्ट। पैसे देने से मना करने पर उसने उसे चाटा मारा, प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना करने पर उसने उस लड़की को मार डाला, एक गाना गाने से मना करने पर लोगों ने उसे गाली दी, खाना खाने से मना करने पर मम्मी ने मुझे डांटा। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में जरूर बोला होगा और सुना भी होगा। तो गैस आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है फॉर रिफ्यूजिंग टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है से मना करने पर, से मना करने पर। तो गैस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, फॉर रिफ्यूजिंग टू का यूज़ उस सेंस में यूज़ किया जाता है जब किसी को मना करने पर या फिर कुछ करने से मना करने पर। तो गैस ये स्पीकिंग के साथ साथ राइटिंग में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, और ये आपको अक्सर न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेगा और मिलता भी होगा। तो गाइस चलिए अब इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाएगा सेंटेंस, उसके बाद में फॉर रिफ्यूजिंग टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो चलिए आप कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पैसे देने से मना करने पर उसने उसे चाटा मारा, ही स्लैप्ड हिम, मतलब ये हो गया हमारा सेंटेंस। फिर उसके बाद में फॉर रिफ्यूजिंग टू गिव मनी, फॉर रिफ्यूजिंग हो गया, फिर उसके बाद में गिव मनी, मनी जो हो गया ऑब्जेक्ट। एक गाना गाने से मना करने पर लोगों ने उसे गाली दी, पीपल अब्यूज्ड हिम फॉर रिफ्यूजिंग टू सिंग अ सॉन्ग, पीपल अब्यूज्ड हिम फॉर रिफ्यूजिंग टू सिंग अ सॉन्ग। खाना खाने से मना करने पर मम्मी ने मुझे डांटा, मदर स्कॉल्डेड मी फॉर रिफ्यूजिंग टू ईट द फूड।
मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ बनाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम डांस करो। मैं चाहता हूँ कि तुम इंग्लिश सीखो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने पड़ जाते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है मैं चाहता हूँ कि, या तुम चाहते हो कि, या वह चाहती है कि। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वांट्स या फिर वांट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद में टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड अगर है तो गाइस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पे जो वांट्स है वो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा, और जो वांट है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होगा। तो आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ बनाओ। I want you to cook some food for me. I want you to cook some food for me. मैं चाहता हूँ कि तुम डांस करो। I want you to dance. I want you to dance. मैं चाहता हूँ कि तुम इंग्लिश सीखो। I want you to learn English. I want you to learn English. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। I want you to come with me. I want you to come with me. हम चाहते हैं कि वे प्रैक्टिस करें। We want them to practice. We want them to practice. वह चाहती है कि तुम उसकी मदद करो। She wants you to help her. She wants you to help her. पहली नज़र में पुलिस ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। पहली नज़र में मुझे लगा कि वह अच्छी लड़की है। पहली नज़र में वह शायद अजीब लगेगा। पहली नज़र में ऐसा लगा कि समस्या बहुत आसान है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है पहली नज़र में। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है एट फर्स्ट ग्लैंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पहली नज़र में। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है एट फर्स्ट ग्लैंस, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। या तो आप सबसे पहले कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हो, उसके बाद में एट फर्स्ट ग्लैंस। तो आइए आप कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। पहली नज़र में पुलिस ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। एट फर्स्ट ग्लैंस द पुलिस कॉट हिम एज अ थीफ। एट फर्स्ट ग्लैंस द पुलिस कॉट हिम एज अ थीफ। पहली नज़र में मुझे लगा कि वह अच्छी लड़की है। एट फर्स्ट ग्लैंस आई फाउंड हर एज अ गुड गर्ल। एट फर्स्ट ग्लैंस आई फाउंड हर एज अ गुड गर्ल। पहली नज़र में यह शायद अजीब लगेगा। एट फर्स्ट ग्लैंस दिस विल परहैप्स साउंड स्ट्रेंज। एट फर्स्ट ग्लैंस दिस विल परहैप्स साउंड स्ट्रेंज। पहली नज़र में ऐसा लगा कि समस्या बहुत आसान है। एट फर्स्ट ग्लैंस इट सीम्स द प्रॉब्लम वॉज वेरी ईजी। वहाँ हमारा घर हुआ करता था। खेत में कुआं हुआ करता था। यह कुएं में पानी हुआ करता था। स्कूल के सामने एक बगीचा हुआ करता था। तो गाइस इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होते हैं और बहुत बार आप लोगों ने किया भी होगा और सुना भी होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए एक छोटा सा बहुत ही सिंपल फ्रेज है जो कि यूज होता है, देयर यूज्ड टू बी प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह हमारा घर हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी आवर हाउस देयर। देयर यूज्ड टू बी आवर हाउस देयर। खेत में कुआं हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी वेल इन द फील्ड। देयर यूज्ड टू बी वेल इन द फील्ड। यह कुएं में पानी हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी वाटर इन दिस वेल। देयर यूज्ड टू बी वाटर इन दिस वेल। स्कूल के सामने एक बगीचा हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ स्कूल। देयर यूज्ड टू बी अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ स्कूल। इस रोड पर एक बस स्टैंड हुआ करता था, मतलब कि वो अभी फिलहाल में नहीं है लेकिन इससे पहले हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ बस स्टैंड ऑन दिस रोड या फिर देयर यूज्ड टू बी अ बस स्टैंड ऑन दिस वे। स्कूल में झूले हुआ करते थे। देयर यूज्ड टू बी स्विंग्स इन दिस स्कूल। देयर यूज्ड टू बी स्विंग इन द स्कूल।
देयर यूज्ड टू बी स्विंग इन द स्कूल। मेरे घर के सामने एक नीम का पेड़ हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ नीम ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देयर यूज्ड टू बी अ नीम ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।